हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल में से आज मैं जो लेके आया हूं आप लोगों के लिए डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी 2022 में जितने शानदार सवाल हैं आज मैंने सारे क्वेश्चन यहां पे सेलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहना है। आज यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपको शुरू से लेके फ्रेंड्स अंत तक बने रहना है। तो आज मैं आपको रिमाइंडर भी निकालना सिखाऊंगा और चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मैं अगर आपको कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो आपको डिविजिबिलिटी रूल बेहतर तरीके से याद होना चाहिए कि यानी किसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इस बात का ध्यान देना। आई होप कि आप लोगों को याद होगा और जिन बच्चों को नहीं याद है मैं उनको क्वेश्चन में ही बताने वाला हूं कि चीज़ों को आप कैसे याद रखेंगे और सबसे बेहतर तरीका भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए ध्यान समझते हैं फ्रेंड्स आज के दिन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या 715 स्टार 42324 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करें। यानी स्टार की जगह पे वह सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी जो 3 से कट जाए। तो देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि फ्रेंड्स सम ऑफ डिजिट यानी संख्याओं का सम जो है 3 से कटना चाहिए, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगी। क्लियर है? तो अब एक चीज ध्यान समझिए, इसको कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड, जो संख्या 3 से कटे उसको हटा लो। 4 2 6 3 से कट जाएगा, हटा लिया। 3 भी कट जाएगा, हटा लिया। 4 2 6 3 से कट जाएगा, हटा लिया। बहुत सारे बच्चे पूरा ऐड करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, आपको पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। 5 1 6 हटा लिया तो भी आपका हट गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 आ गया। 7 के साथ ऐसी कौन सी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जोड़ना है कि 3 से कटे। एक देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 2 जोड़ देता हूं तो भी 3 से कटेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं 5 जोड़ देता हूं तो भी 3 से कटेगा। लेकिन सबसे बड़ी पूछा है तो क्या जोड़ सकता हूं? 8 7 15। तो यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी फ्रेंड्स? 8 होगी। यानी सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? कोई बच्चा जल्दबाजी में 2 नहीं टिक करेगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, ये भी सावधानियां आपको बरतनी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंक की संख्या 725x3 9 से विभाज्य हो। तो अब देखिए 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है फ्रेंड्स? संख्याओं का सम 9 से कटना चाहिए, यानी सम ऑफ डिजिट। क्लियर है? तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे ही करना, जहां 9 दिखे उसको हटा लो। 7 दोनों हटा कर लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आ गया? 5 3 कितना आ गया? 8 और धन क्या है? यक्स की जगह पे क्या रखेंगे कि कट जाएगा, तो यक्स की जगह पे 1 रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, यानी डी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अब देखिए बहुत सारे बच्चे इसको पूरा ऐड करेंगे। 7 2 9, 9 में 5 जोड़ देंगे, 14 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 17। 14 3 17 आ गया। अब इसमें 1 जोड़ोगे तो भी फ्रेंड्स आंसर वही है, लेकिन मैं कहता हूं कि पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। 9 को कैंसिल करिए और 5 3 कितना हो जाएगा? 8। 1 जोड़ेंगे 9, यानी बिना पेन उठाए जो है आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि यदि पी और क्यू एक संख्या 7 2 8 पी क्यू की 2 एकल अंकों वाली प्राकृत संख्याएं हैं जिससे कि यह 80 से विभाज्य है, तो पी इंटू क्यू किसके बराबर है? तो देखिए फ्रेंड्स, 80 में आपको 10 दिख रहा है। 80 में क्या दिख रहा है? 10। 7 2 8 पी क्यू है, यही है। 80 में देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे 10। और 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स? लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अगर क्यू का मान कितना आ गया? 0, तो पी की कुछ भी वैल्यू हो, पी की कुछ भी वैल्यू हो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर इसका मान 0 है तो यानी किसी भी संख्या में, कितनी भी बड़ी संख्या से 0 में गुणा कर देंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 ही आएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। अब ध्यान समझिएगा, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसका टेबल पढ़ते चले जाएंगे। 2 अंकों की संख्या देखिए, 6 दूनी 12,
6 तरीक 18, ऐसे ही डाट डाट चला जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं। देखिए फ्रेंड्स मैं सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड 6 से सबसे बड़ी संख्या क्या लेंगे, 99 आता है। तो 99 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि फ्रेंड्स 2 और 3, जो संख्या 2 से भी कटे 3 से भी कटे, दोनों से कटेगी तभी 6 से कटेगी। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स इसके पहले 98 भी नहीं होगा, 97 नहीं होगा, 96 होगा, यही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया करिए। लास्ट संख्या से पहली संख्या को पहले घटा लो, तो 96 में से 12 घटाएंगे, 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद 9 में से 1 गया 8। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 6 का और प्लस का 1, यानी लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपान डिफरेंस प्लस 1 कर देना। 6 से काटेंगे फ्रेंड्स, 14 छंग 84 होता है, यानी 14 में 1 जोड़ देंगे, क्या जाएगा 15 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी टोटल 15 संख्याएं होंगी। फ्रेंड्स ओरल आप निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल फ्रेंड्स आप सभी लोगों से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। तो एक चीज थोड़ा सा गौर करिए, यहाँ पे 16 का एक तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपके लास्ट के जो है, लास्ट के कितने डिजिट, या 16 में ये कह लीजिए कि फ्रेंड 4 दिख रहा है, यही है, क्या है 4 है, यही तो है। तो इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट चेक करिए। तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए फ्रेंड 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं तो संख्या 4 से एग्जैक्ट कट जाएगी। अगर हम बात करते हैं 26, क्या 4 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। यही इस क्वेश्चन का देखते ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 देखिए फ्रेंड 4 से कटता है, 4 एक अन्नम 4 9 36, ये देखिए 4 एक अन्नम 4 सते 28, 4 चौके 16, यानी ये तीनों ही संख्याओं में लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, लेकिन पहली में नहीं कट रहा, यही विभाज्य नहीं है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो देखिए फ्रेंड 24 से विभाज्य है तो हमेशा एक बात का ध्यान देना, मैंने हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल अपने चैनल पे पढ़ाया है, आपको इसको ब्रेक कर लेना है। हमेशा को प्राइम नंबर में ब्रेक करते हैं, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। जैसे मैं कह दूं 20 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाएंगे, 4 पंचे 20। अगर मैं कह दूं 18 का कैसे बनाएंगे, दोनों 18, यानी ऐसा तोड़ना है कि को प्राइम नंबर, यानी 2 संख्याओं में ऐसे ब्रेक करना है जिनका SCF 1 हो, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, यानी जो संख्या 3 से भी कटेगी, 8 से कटेगी, वो संख्या 24 से कटेगी, यानी दोनों से कटना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट कटना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स ये भी 3 से कट रहा है, 8 2 10 5 15 6 21, ये भी 3 से कट रहा है, 5 4 9 9 ये भी कट रहा है, 8 6 14 1 15 ये भी 3 से कट रहा है। तो यानी चारों ही संख्याएं 3 से कट रही हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट फ्रेंड्स 8 से कटने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसको भाग करेंगे, 8 एक अन्नम 8 14 आ गया, 8 एक अन्नम 8 6 14 60 नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भाग करेंगे 8 एक अन्नम 8 0 8 सते 56, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 458 भी नहीं कटेगा, 860 भी नहीं कटेगा। क्लियर है, इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको पेपर में बेहतर तरीके से करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 3 4 5 और 6 से विभाज्य हो जाए। तो अब देखिए फ्रेंड्स अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं कि 1845 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाना चाहिए कि ये जो है 3 4 5 6 से विभाज्य हो जाए। तो अब देखिए फ्रेंड्स 5 से कटने के लिए लास्ट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो, यही तो है। तो अब कौन सी संख्या जोड़ा जाए। अगर मैं 5 से कटने की बात करता हूं तो फ्रेंड्स 12 तो होगा नहीं। अगर मैं 12 जोड़ता हूं तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। अगर मैं 5 15 जोड़ता हूं तो यहाँ पे 15 जोड़ेंगे तो ये हो सकता है। 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8, ये भी नहीं होगा। 9 5 14, ये भी नहीं होगा। देखते ही आप 15 टिक कर सकते हैं। या फ्रेंड्स इसका प्रॉपर तरीका क्या है कि 3 4 5 6 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 60। 3 4 5 6 का एलसीएम ओरल निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, कितना आएगा 60 आएगा। अब 60 में 10 दिख रहा है तो इसका मतलब लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, कौन सा 15। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1860।
यही हो जाएगा 1860। इसका मतलब बी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 7 अंकों की संख्या 42971 K2 44 से विभाज्य है तो K का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड 44 को पहले को प्राइम में ब्रेक करिए, 11 चौके 44, यानी जो संख्या 11 से भी कटेगी 4 से भी कटेगी वो संख्या 44 से कट जाएगी। क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड संख्या आपको क्या दिया है 42971 K2 है। तो अब 4 से कटने के लिए फ्रेंड्स लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, ऐसा आप ले सकते हैं ऑप्शन से, 42 क्या 4 से कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं सर। अगर मैं 7 रखता हूँ 72 4 से कटता है, ये हो सकता है। 52 5 भी हो सकता है फ्रेंड्स, 5 रखेंगे 5 एकन्नम 5, सॉरी 4 एकन्नम 4 तिहाई 12, ये भी हो सकता है। 6 रखेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। क्लियर है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि फ्रेंड्स ऑड प्लेस को ऐड करिए और इवन प्लेस का जो है ऐड करिए, उन दोनों का जो सम करेंगे फिर उनका डिफरेंस, उनके सम का डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए। जैसे फ्रेंड देखिए मैं ऐड कर रहा हूँ 9 4 13, 13 1 14 और 14 2 कितना हो गया फ्रेंड्स 16, यही तो हो गया। इसको ऐड करते हैं, देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 7 ऐड कर देंगे, 7 2 9 और 9 धन के, 9 धन क्या हो गया के। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 आना चाहिए, तो के बराबर या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए। तो फ्रेंड्स के बराबर क्या लेंगे, 7 ही ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते, यानी 7 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या a जो है 6 और 21 से विभाज्य है तो 5a किससे विभाज्य होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ करना नहीं है, 6 और 21 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो देखिए हमने कहा है कि फ्रेंड्स हमेशा देखिए ध्यान दिया करिए, बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो। इसको आप 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं। 21 के अंदर 3 है लेकिन इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है। 21 दूना 42। अब 42 5a की जगह पे रख दीजिए, 42 पंचे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 कि 0 हासिल लाइन 1, 5 और 20 1 21, यानी 210 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी डी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगर बातें समझ गए होंगे तो एक बड़ा ही शानदार सवाल है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे अपने हाथों से लिख रखा है कि 31 26 बटे 5 की पावर 20 की पावर 21 की पावर 22 की पावर 23 डॉट डॉट है। इसको 5 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा फ्रेंड्स। पूरी ईमानदारी से आप लोग इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा। बड़ा ही आसान सवाल है। क्लियर है। और फ्रेंड्स आपको किस टॉपिक में दिक्कत है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर मैं शानदार तरीके से वीडियो बनाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।